आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का ये हमारा प्रैक्टिकल है, ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द गिवन थ्री इनपुटेड नंबर्स। आपका ये प्रोग्राम तीन नंबर्स का इनपुट लेगा यूजर से, और उसमें जो भी बड़ा होगा उसको डिस्प्ले कर देगा। जिस तरीके से बड़ा डिस्प्ले होगा उस तरीके से छोटा भी डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम ग्रेटेस्ट की बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो ऑब्जेक्ट इसका प्रॉपर जो है वो क्या है? राइट प्रोग्राम दैट फाइंड्स आउट द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द थ्री इनपुटेड नंबर्स। तो ये हमारा जो है आज का ऑब्जेक्ट है। अब इसकी तकमील के लिए पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो फंक्शन हम यूज़ करें वो हमें वो जो हमारी हेडर फाइल्स है उनसे वो उठाए कंप्यूटर। तो हमने stdio.h की और conio.h हेडर फाइल्स को हमने इंक्लूड किया। उसके बाद मेन फंक्शन को हमने लिखा। ये मेन फंक्शन का लिखने का एक तरीका है, इसके अलावा भी मुताबिक तरीके हैं जो मैं आपको बताता भी रहा हूँ और मजीद भी आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपने बॉडी ऑफ मेन को स्टार्ट किया, मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट किया कर्ली ब्रैकेट से लाइन नंबर 9 से। लाइन नंबर 10 पे आपने तीन नंबर्स जो कि आप रन टाइम पर जब प्रोग्राम चलेगा प्रोग्राम के दौरान तीन इनपुट्स लेंगे, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में नम वन, नम टू, नंबर थ्री लिख दिया। आप पूरा भी लिख सकते हैं, माई नंबर भी लिख सकते हैं, गिवन नंबर वन भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप लिख सकते हैं। 32 कैरेक्टर्स तक जो दिल चाहे आपका आप बड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। तो ये तीन नंबर आपने, क्योंकि इनपुट लेना होगा दौरान प्रोग्राम, इस वजह से तीन नंबर इंटीजर डाटा टाइप के आपने डिक्लेयर कर दिए। ये लोकल वेरिएबल्स हुए, ये ग्लोबल होते हैं। अगर मेन से ऊपर अगर हम इसको डिक्लेयर करते तो ये ग्लोबल वेरिएबल होते, लेकिन क्योंकि स्कोप इनका मेन के अंदर ही है तो लिहाजा हमने इनको लोकल डिक्लेयर किया है। चाहते तो ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते थे। उसके बाद अब आपने क्योंकि यूजर का इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है तीन नंबर्स का, तो पहले नंबर का इनपुट लेंगे तो प्रॉपर उसको मैसेज कन्वे करेंगे प्रिंट एफ जो कि आउटपुट स्टेटमेंट है उसके जरिए से, कि एंटर नंबर वन, ताकि यूजर को पता चल जाए कि नंबर वन की एंट्री कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है या मांग रहा है। अब आप इनपुट स्टेटमेंट स्कैनफ के जरिए से नंबर वन में उसको एंटर कर देंगे। उसके बाद नंबर टू का मैसेज देंगे यूजर को प्रिंट एफ के जरिए से। जब वो नंबर वन की एंट्री कर चुका होगा, ये नंबर टू की जो स्टेटमेंट है ये डिस्प्ले होगी। नंबर टू का इनपुट जो वो देगा वो नंबर टू में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से नंबर थ्री का मैसेज डिस्प्ले होगा, जो यूजर नंबर देगा वो नंबर थ्री में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब आपने चेक करना है कि तीनों में बड़ा कौन है। तो पहले दो का मवाजना करेंगे, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। मिसाल के तौर पे आप नंबर देते हैं 6, 5 और 7, 6, 5 और 7 देंगे तो सिक्स का मवाजना करेगा, 6 इज ग्रेटर देन 5। तो जाहिर सी बात है सिक्स जो है वो ग्रेटर है 5 से। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी बॉडी खोलेंगे इफ की, और ये आउटर मोस्ट कहलाएगा, क्योंकि आपने आगे और भी चेक करना होगा। ये आउटर मोस्ट इफ कहलाएगा। तो आउटर मोस्ट इफ में आपने बॉडी खोली और उसमें भी आपने अब चेक किया, सिक्स का आपने जो कि नंबर वन पे दिया था आपने सिक्स दिया था, नंबर टू पे आपने 5 दिया, और फिर आपने 7 दिया है। 6, 5 और 7 आपने दिया है। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 19 है, यहाँ पर 6 इज ग्रेटर देन 5 आया। तो जाहिर सी बात है वो इस बॉडी में जाएगा। अब 6 देखा जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन 7, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो आप बॉडी तो दे देंगे, अगर ये ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाती, लेकिन ये क्योंकि ट्रू नहीं है तो लिहाजा आपको एल्स बॉडी देना भी जरूरी है। तो लिहाजा आप एल्स का ब्लॉक बनाएंगे, एल्स लिखेंगे फिर उसकी बॉडी देंगे। एल्स की बॉडी में क्या लिखेंगे आप? एल्स की बॉडी जो है ये इनर जो आपका इफ है, इस जो लाइन नंबर 19 नहीं बल्कि लाइन नंबर 20 पे आपने दिया हुआ इसका ये एल्स है। इस पे आप क्या दे रहे हैं, नंबर थ्री इज, जो भी आपने दिया यानी कि 7 दिया है, नंबर थ्री विच इज इक्वल टू 7 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल थ्री नंबर्स। जाहिर सी बात है सिक्स का आप पहले ही चेक कर चुके हैं वो 5 से बड़ा है। अब अगर सिक्स जो है वो 7 से छोटा है तो लाजमी सी बात है कि 7 5 से भी बड़ा होगा, लिहाजा आप एल ब्लॉक में इसको डिस्प्ले करा देंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका आ, उस सूरत में जबकि आपका नंबर वन जो कि आपने 6 दिया था वो नंबर टू से बड़ा था। अगर ऐसा नहीं होता, मिसाल के तौर पे आप देते 5, 6 और 7 देते, तो ऐसी सूरत में 5, यहाँ लाइन नंबर 19 पे 5 इज लेस ग्रेटर देन 6, ये होती है स्टेटमेंट। नंबर वन पे आपने 5 दिया था, नंबर टू पे आपने 6 दिया था, नंबर थ्री पे आपने 7 दिया था, तो 5 इज ग्रेटर देन 6 कंडीशन फॉल्स होती। तो लिहाजा इसके लिए भी फिर आपको एल्स ब्लॉक देना जरूरी होता। तो आप क्या देंगे, एल्स ब्लॉक देंगे इसका,
और एल्स ब्लॉक इसका देने के लिए आप क्या लिखेंगे, ये आपने जो ये बॉडी खत्म की है 31 पे, ये इफ जो आउटर वाला था उसकी बॉडी आपने लाइन नंबर 31 पे खत्म की है। अब आपका एल्स इफ ब्लॉक शुरू हुआ अपना। अब जाहिर सी बात है आपने नंबर 2 पे 6 दिया हुआ है, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3 है, यानी 6 जो है वो अगर नंबर 3 जो कि 7 है उससे बड़ा या उसके बराबर है तो क्या हो। तो ऐसी सूरत में इसकी बॉडी आप स्टार्ट करेंगे, और बॉडी आपने स्टार्ट की, फिर आपने बताया आप डिक्लेयर कर देंगे कि ऐसी सूरत में ये नंबर जो है वो तमाम तीनों नंबर से बड़ा है। लेकिन हमारी सूरत में ऐसा नहीं है, हमारी सूरत में ऐसा नहीं है, तो लिहाजा फिर हमें थर्ड एल्स भी देना पड़ेगा। और थर्ड एल्स हम अब जब देंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर आपका नंबर 3 सबसे बड़ा होगा, तो लिहाजा आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल थ्री इंक्लूडेड नंबर्स, ये आप लिख के और इसकी बॉडी को क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर आप ये तो आपने इतना बड़ा सिनेरियो बनाया। अब मैं ये जो आपको लाइन दिखा रहा हूँ प्रिंट एफ करके ये जो लिखी हुई है, ये इतना बड़ा जो आपने पूरा ब्लॉक बनाया 39 लाइन तक, कहाँ से कहाँ तक, ये आपने बनाया था 19th लाइन से और 39 लाइन तक, यानी कि 20 लाइन को ये 41th लाइन जो है, 41st लाइन कह लें या 41th लाइन कह लें, 41st लाइन जो है ये पूरा इन 20 लाइन्स का आप समझ लें कि समरी है। ये अगर आप लाइन दे दें और ऊपर वाली 20 लाइनें ना दें तो ये भी वही रिजल्ट देगी आपको, जो कि आपको ये 20 लाइन्स देनी है। वो कैसे देंगी, नॉर्मली आप एक्सेल में पढ़ चुके हैं। एक्सेल में क्या पढ़ा था आपने, आप कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बाहर जो है वैल्यू 1 जाती है, और अगर दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो बाहर वैल्यू 2 जाती है। तो ये भी यही है, ये भी यही है। आप चेक करेंगे नंबर 1 को नंबर 2 से, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो क्या होगा, तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर नंबर 2 बड़ा है तो फिर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो पहली सूरत में हम देख लेते हैं कि नंबर 1 बड़ा है, मिसाल के तौर पे आपने जो एंट्रीज दी वो 6, 5 और 7 दी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, 6 इज ग्रेटर देन नंबर 2, यानी कि 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो लिहाजा वो इस ब्लॉक में जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास 7 है, फिर यहाँ पे ये चेक करेगा 6 इज ग्रेटर देन 7, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो नंबर 3 बाहर चला जाएगा। ओवरऑल जो बाहर जाएगा वो क्या आएगा, नंबर 3 जाएगा, और इस परसेंट डी की जगह क्या डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर 3 डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि सब में बड़ा है यानी कि 7, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम केस को उल्टा कर देते हैं, अब हम देते हैं मिसाल के तौर पे हमने दिया था अगर 5, 6 और 7, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आप देखेंगे 5 इज ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन जो है फॉल्स होगी। जब फॉल्स होती है तो मैंने आपको बताया हुआ एक्सेल में क्या होता है, नंबर 2 ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें नंबर 2 ब्लॉक जो है वो इस तरह सी लैंग्वेज में इस तरीके से देते हैं, नंबर 2 ब्लॉक इस तरीके से होता है। तो सेमी कॉलन के बाद वाली जो बॉडी है वो चलेगी, वो क्या कह रही है कि नंबर 2 यानी कि 6 इज ग्रेटर देन नंबर 3 जो कि 7 है, 6 इज ग्रेटर देन 7, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो लिहाजा 6 बाहर नहीं जाएगा, नंबर 2 बाहर नहीं जाएगा, बल्कि नंबर 3 जो कि 7 है वो बाहर चला जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट जो है वो सही आ जाएगा। तो ये भी एक तरीकेकार हो सकता है कि 29 लाइनों को हटा के आप ये दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, थोड़ा समझने में टाइम लेती है। अगर आपने एक्सेल को सही से पढ़कर किया हुआ है, समझा हुआ है, तो फिर आपको ये करने में आसानी नहीं होगी। आप इस पूरी 20 लाइनों के बजाय सिर्फ ये एक लाइन दे दें और आपका प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। और अगर यही आपने शॉर्टेस्ट करना हो तो ग्रेटर देन के साइन को लेस देन के साइन से बदल देंगे, तो इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो बाहर आ जाएगी। यही चीज उन 20 लाइनों में भी आपको करनी होगी, और यही चीज अगर आप इस एक लाइन में करनी है तो आपने शॉर्टेस्ट के लिए ग्रेटर देन को लेस देन के साइन में जो है वो चेंज करना होगा। अब इस तरीके से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इनको मैंने कमेंट्स किया हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इफ से वो चीज़ हासिल कर ली है, तो लिहाजा मुझे इन 3 लाइनों को देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये एक लाइन में अगर दे दूँ और वो 20 लाइनें मिटा दूँ या उनको कमेंट कर दूँ तो भी जो है रिजल्ट वही आएगा जो कि इससे आएगा। यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर इसमें भी 7 डिस्प्ले होगा और उसमें भी 7 डिस्प्ले होगा। तो ये यहाँ पर आपके प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं। ये देखिए मैं गया एग्जीक्यूट पे, कंपाइल एंड रन किया मैंने, और मैंने नंबर दिए 6, 5 और 7। तो देखिए 7 इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द इंक्लूडेड नंबर्स। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके भी देख लेते हैं। ये प्रोग्राम को मैंने कंपाइल एंड रन किया, और इस दफ़ा मैंने दिया 5, 6 और 7। तो इसमें भी देखें नंबर 3 जो है वही ग्रेटेस्ट आ रहा है। अब जाहिर सी बात है मुझे नंबर देखना है कि नंबर 1 भी जो है वो ग्रेटेस्ट आएगा, अगर मैं ग्रेटेस्ट दूं कि नहीं। तो मैं 7 को पहले नंबर पे देता हूँ,
7, 5 और 6 दे देता हूँ। तो अब आप देखें नंबर 1, 7 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आपको ये भी चेक करा देता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ये मैंने कमेंट कर दिया यहाँ से। कमेंट करने का मल्टी लाइन कमेंट के लिए मैंने स्टेरिक और स्लैश डाला, और उसके बाद जहाँ पे मैं इनपुट ले चुका नंबर होगा, ये देखिए मैंने 3 नंबर्स का इनपुट लिया। ये यहाँ से मेन शुरू हुआ था मेरा। ये मैंने 3 नंबर्स का इनपुट लिया, वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में वैल्यूज स्टोर की प्रिंटफ और स्कैनर की मदद से। और उसके बाद खाली मैं ये वाली लाइन देता हूँ। खाली मैं ये वाली लाइन दूंगा तो आप देखिएगा जो भी इनमें बड़ा नंबर है वो खाली डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं उसी तरीके से डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये कॉपी करके देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं देना चाहता हूँ, जो भी नंबर देना चाहता हूँ वो मैं फिर यहाँ से डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो अब मैं आपको ये चला के दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्योंकि ये मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई प्रिंट के अंदर, तो ये डिस्प्ले नहीं होगी, खाली नंबर जो बड़ा होगा इन सब में वो बड़ा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल एंड रन किया। ये देखिए मैंने वही दिया 7, 5 और 6, तो देखिए 7 जो है ये डिस्प्ले हो गया यहाँ पे, ये देख लीजिए। अच्छा, मैं 7 की लोकेशन को चेंज कर देता हूँ। कंपाइल एंड रन किया मैंने। अब मैं देता हूँ 6, 5 और 7, तो अभी भी देखें 7 ही डिस्प्ले हो रहा है। आप कहेंगे शायद 7 जो है वो हार्ड कोडेड है, तो लिहाजा मैं अब इसको चेंज करके आपको देता हूँ। और मैं एक इसको कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ 56, 45 और 89। तो 89 सब में बड़ा, तो देखिएगा 89, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो ये आप इस स्टेटमेंट के जरिए से भी दे सकते हैं। और इस तरीके से भी आपके जो 3 नंबर है उनमें जो बड़ा नंबर है वो भी आ जाएगा। और इसमें अगर छोटा आपने करना हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी को मैं क्या कर दूंगा, लेस देन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये लेस देन कर दूंगा तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सब में छोटा नंबर होगा वो सामने आ जाएगा। और इसको मैं देखें यही करता हूँ, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, और उसमें मैं वही देता हूँ 7, 6 और 5। तो देखें 5 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया था, 5 आपका नंबर डिस्प्ले हुआ। और अगर मैं 5 की लोकेशन या नंबर भी चेंज कर देता हूँ साथ में, ये देखिए कंपाइल एंड रन किया मैंने, और यहाँ पे मैंने दिया 55 और 77 और 22, या या मैं इसको 21 कर देता हूँ। तो ये देखें इनमें सबसे छोटा 21 था, तो देखें ये 21 डिस्प्ले हो गया। तो इससे साइन की तब्दीली से जो है, ग्रेटर से मैंने जब लेस देन किया तो जो है ग्रेटेस्ट के बजाय स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो सामने आ गया। तो इस तरीके से आप ये स्मॉलेस्ट नंबर भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप लंबे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें हेडिंग वगैरह इस तरीके से आप डाल सकते हैं। वो टर्बोस इस्तेमाल करेंगे तो CLR, SCR, वरना सिस्टम, और उसके बाद ब्रैकेट में CLS लिख के और आप ये करके इसको कमेंट कर दें। तो इस तरीके से भी ये आप दे सकते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद ये खूबसूरती के लिए आप देंगे। बाकी वही ये 3 स्टेटमेंट वही आ गई जो आपने पिछले प्रोग्राम में यूज़ की थी। और इसी तरीके से आखिर में अगर आप गेट CH यूज़ करना चाहते हैं वेट के लिए, वेट देने के लिए, स्क्रीन को पॉज करने के लिए, तो आप दे सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम था। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह आपको आगे भी इस हवाले से गाइड किया जाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।